टेक्निकल अत्याचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए अगला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होगा। तो डर है कहीं नॉइज ना आ जाए और तरीके से माइक को सेट कर लिया। आपको पता है कि मैंने एक दूसरा भी चैनल शुरू किया है, उसका नाम है TA डायल 100। उस पर मैं थोड़ा सा वो हमारे भाषा में कहते हैं मिस्त्रियाँ करता रहता हूँ। तो अगर उस वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर कार्ड आ रहा है, आप कहीं से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनीवे, टीए में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल अत्याचार यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में, आगे थोड़ा सा बात करेंगे और ब्रिक वर्क लॉन्ग वाल मेथड और शॉर्ट वाल मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को पहले हम समझेंगे और फिर बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। तो अब ये मैंने देखा है कि लॉन्ग वाल मेथड और शॉर्ट वाल मेथड का बहुत ही हाइप है मार्केट में, और लोग क्यों नहीं समझते, इतनी छोटी सी चीज़ है। तो समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं एक प्लान, एक बिल्डिंग प्लान है। मान लीजिए सिंपल सा प्लान है, एक ये बड़ा रूम, और इसी से लगा हुआ एक छोटा रूम। मैंने जानबूझकर ऐसा प्लान लिया है ताकि आपको लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड समझने में आसानी हो और आप आसानी से समझ जाए। और मान लेते हैं कि इस ब्रिक वाल जितना भी है वो 230 mm थिक है। इसका इंटरनल डायमेंशन मान लेते हैं कि ये है 4 मीटर, 4000 मिलीमीटर, और ये है 5000 मिलीमीटर। और इसको मान लेते हैं हम लोग, इसका इंटरनल डायमेंशन 2 मीटर और इधर से है 2500। तो ये प्लान है और इसका हमें ब्रिक वर्क की क्वांटिटी, और ये है हमारा ब्रिक वर्क। इसको थोड़ा हैच करके दिखा देते हैं। ड्राइंग में भी ब्रिक वर्क इस तरह से कुछ हैच करके दिखाया जाता है। तो इस ब्रिक वर्क की क्वांटिटी हमें निकालनी है और इसका मान लेते हैं कि जो सेक्शन है वो सेक्शन कुछ इस तरह का है। ये आरसीसी है और ये ब्रिक वर्क है। ये भी ब्रिक वर्क है फाउंडेशन। मैं थोड़ा सिंपल बना रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करूंगा तो समझने में दिक्कत होगी। और ये मान लीजिए कि ये जो है ग्राउंड लेवल है, तो इतना जो है ग्राउंड लेवल के अंदर है और इसकी थिकनेस है 230 mm, और ग्राउंड लेवल के अंदर जो ब्रिक वर्क है मान लीजिए उसका थिकनेस है 460 mm। और डेप्थ जो है फाउंडेशन, ये जो मोटा वाला पार्ट है इसका डेप्थ है 1500, और यहाँ से यहाँ तक का स्लैब के जस्ट नीचे तक का जो हाइट है वो मान लीजिए कि 3 मीटर है या 3200 है, और स्लैब जो है 150 थिक है। तो स्लैब का तो निकालना नहीं है। तो ये है हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसमें करना है कि लॉन्ग वाल मेथड और शॉर्ट वाल मेथड से निकालना है। अब देखिए इसमें 2 वॉल हैं, पहले इसको भूल जाते हैं, इसमें 2 वॉल है। अब इसमें लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल जो है, जनरली लोग ये समझते हैं कि जो लंबा वाला वॉल वो लॉन्ग वाल और जो छोटा वाला वॉल वो शॉर्ट वाल। ऐसा नहीं है। लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल पहले आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि आप किसको लॉन्ग वाल और किसको शॉर्ट वाल लेते हो। जैसे मैं उल्टा काम करता हूं, मैं क्या करता हूं कि ये जो एज वाली लाइन है इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, ऐसे मिलाया। अब देखिए ये जो वॉल बनी, एक वॉल बन गई ना, ये वॉल बनी, ये क्या है,
इसका जो डिस्टेंस है एज टू एज मेजर करेंगे, यानी बाहरी डायमेंशन से बाहरी डायमेंशन। और ये कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर अंदर से और 230 ये प्लस 230 ये, यानी 4 मीटर 460। तो ये एक लॉन्ग वॉल है, लेकिन ये छोटे डायमेंशन के लॉन्ग है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको हमने लॉन्ग वॉल बनाया है क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन, और अगर हम यहाँ पे लाइन खींचते तो फिर ये शॉर्ट वॉल हो जाता है, यहाँ और यहाँ खींचते तो इस तरह से हम लोग लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल डिफाइन करते हैं। तो एक लॉन्ग वॉल ये हो गई, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन वही रहेगा जो कि इसका इंटरनल डायमेंशन है 5 मीटर। तो देखिए यहाँ पे जो लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस है 4 मीटर 460 और शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस है 5 मीटर यानी 5000। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि लॉन्ग वॉल यहाँ पे छोटा है और शॉर्ट वॉल बड़ा है, इसलिए लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल उसके डिस्टेंस से नहीं, उसके एजम्पशन से है कि आप उसको मेजर आउटर टू आउटर करते हो कि इनर टू इनर करते हो। अब हम यहाँ पे इस वाले लाइन में आइए। अब हमने इसको शॉर्ट वॉल माना है, इसको भी अगर यहाँ पे लाइन खींच दें, यहाँ पे लाइन खींच दें तो ये हमारा एक शॉर्ट वॉल हो जाएगा। और चूंकि हमने यहाँ लाइन खींचा है, एक यहाँ लाइन खींच दें, एक यहाँ लाइन खींच दें। अब ये जो हो जाएगा हमारा लॉन्ग वॉल। तो देखिए हम नामकरण करते हैं, नामकरण करते हैं। ये वाला जो है इसको मानते हैं L1 लॉन्ग वॉल 1, ये भी सेम है, सेम डिस्टेंस का है तो इसको भी L1। और ये भी एक लॉन्ग वॉल है, इसको हम लोग कहते हैं L2। और ये है एक शॉर्ट वॉल, देखिए ये भी एक शॉर्ट वॉल है तो इसको लिखते हैं S1। ये भी सेम बराबर सेम साइज का है तो ये S1। और ये भी एक शॉर्ट वॉल है तो इसको S2 और इसको S2। अब हमने सारे जितने भी वॉल हैं इसका हमने नाम दे दिया। देखिए S2 की लंबाई तो हमें पता है, L2 की लंबाई हम लिख लेते हैं यहाँ पे। L2 कितना होगा, 2 मीटर और 230 प्लस 230 यानी 2 मीटर 460। अब हर कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब हमें 2 स्टेज में क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, एक जमीन के नीचे और एक जमीन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग 2 स्टेज में उसको निकाल लेते हैं। हम लोगों ने जो ये मार्किंग की वो की है जमीन के ऊपर वाले के हिसाब से। तो पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ब्रिक वर्क एबव ग्राउंड। बाकी चीजें को मिटा दें। ठीक है, और इधर लिखते हैं L लेंथ, उसके बाद लिखते हैं ब्रेथ, उसके बाद लिखते हैं हाइट, उसके बाद लिखते हैं क्वांटिटी। ऐसा टेबल आप बना लीजिएगा अच्छे से। अब लेंथ, अब देखिए एक और ले लेते हैं, एबव ग्राउंड। ठीक है, तो इसमें कई सारे आ जाएंगे। तो पहला हम लेते हैं और यहां लेते हैं नंबर्स। ब्रिक वर्क एबव ग्राउंड, और ये हो गया टाइप। ये टेबल जो है आप अपने सुविधा के हिसाब से कोई किसी भी तरह से बना सकते हैं। उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट और क्वांटिटी, या ये हो गया वॉल्यूम, ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है। बट हाँ, आप DSR देखेंगे तो उसमें एक तरीका है, उस तरीका से चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने कितने तरह का टाइप है, लॉन्ग वॉल है L1, तो हम लोग L1 यहां लिखते हैं। और L1 कितने नंबर्स हैं, 1 और 2 नंबर, तो यहां लिखते हैं 2 नंबर। इसकी लंबाई कितनी है L1 की, 4460। मीटर में लिखें तो 4.460। और ब्रेथ कितनी होगी, 230 यानी 0.230। और हाइट कितनी होगी, यहां से हाइट लेंगे 3200 यानी 3.2 मीटर।
ये अभी लिख देते हैं, क्वांटिटी बाद में निकाल लेंगे। हो गया। उसी तरह अब हमने यहां पे टिक कर देते हैं हमने क्या क्या निकाल लिया, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया। अब आते हैं लॉन्ग वाल L2, इसके बारे में एक ही है लॉन्ग वाल L2, तो यहां लिखते हैं L2। नंबर्स कितने हैं इसके? 1 है। लेंथ कितनी है? लेंथ 2.460। ब्रेथ कितनी है? 230। हाइट कितनी है? तो हाइट सेम ही रहेगी 3.2। तो कैलकुलेटर से आप क्वांटिटी इसमें निकाल के लिख सकते हैं। टेबल को एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद आ जाइए शॉर्ट वाल। तो शॉर्ट वाल S1, तो यहां लिखते हैं S1। कितनी है लेंथ? नंबर्स कितनी है S1 के? 1 और 2, तो 2 लिखिए यहां पे। ठीक है। लेंथ कितनी है? 5 मीटर, तो 5.0। थिकनेस कितनी है? तो 0.230। हाइट कितनी है? 3.2 मीटर। और शॉर्ट वाल ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब शॉर्ट वाल S2 के बारे में बात करते हैं। तो शॉर्ट वाल S2, भाई साहब मुझे थोड़ा सा ना इसको मिटाना पड़ेगा। ये मैं मिटाता हूं और इसको यहां दिखा देता हूं। 4 मीटर 460। ठीक है। चलिए अब S2 हम लोग लिख देते हैं। S2 कितने नंबर्स हैं? 1 और 2, तो ये भी हो गया। टिक करिए। 2 नंबर्स। ये इसमें का इंक खत्म हो गया, तो ब्लैक से ही लिख लेते हैं। 2 नंबर्स। और इसका लेंथ कितना है? तो 2500, 2.5। ब्रेथ कितना है? 230, 0.230। और हाइट कितना है? तो 3.2 मीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लास। हमने क्या किया कि एक टेबल बना लिया। और ये कौन सा टाइप में है? ये सारे आएंगे ब्रिक वर्क ओवर एबव ग्राउंड। ठीक है। तो ये टेबल है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें, वैसे तो आप खुद कर लेंगे, लेकिन मैं फटाफट इसको करने की कोशिश। सारे को गुना कर देना है। अगर आप एक्सेल सीट में करेंगे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। सबको गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 गुना 4.46 गुना 0.230 गुना 3.2। दिस इज इक्वल टू 6.56। और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। ये मीटर, ऐसे यूनिट भी लिख देना चाहिए, मीटर मीटर। ठीक है। और वो हो गया मीटर क्यूब। दूसरा निकालते हैं। 1 इंटू 2.46 इंटू 0.230 इंटू 3.2, 1.81। फिर लॉन्ग वाल हो गया दोनों। शॉर्ट वाल निकालते हैं। 2 गुना 5 इंटू 0.230 इंटू 3.2, तो ये हो जाता है 7.36। उसके बाद S2 2 गुना 2.5 गुना 0.230 गुना 3.2, तो ये आता है तुम्हारा 3.68। तो ये हमने ब्रिक वर्क एबव ग्राउंड निकाल लिया। अब हमें निकालना पड़ेगा ब्रिक वर्क बिलो ग्राउंड। तो ब्रिक वर्क बिलो ग्राउंड बनाने के लिए इस ड्राइंग में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा।
अब इस ड्राइंग में हम मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसको ध्यान से देखिए। पहले ये हमारा ब्रिक वर्क है अंदर और इसकी डेप्थ थिकनेस दी गई है 460 और ये है 230। यानी ऐसा करें 460 में से 230 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 230 आएगा। अब 230 में को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 115। यानी यहाँ से ये 115 इधर निकला हुआ है और ये इधर से इधर 115 इधर प्रोजेक्टेड है। तो हमने क्या किया कि जो ग्राउंड के ऊपर का ब्रिक वर्क था उसका क्वांटिटी निकाल लिया। अब ग्राउंड के अंदर के ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए कि ये जो नीचे का जो ब्रिक वर्क है वो है 460 थिक और ऊपर का जो ब्रिक वर्क है वो 230 थिक और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है 115 इधर और 115 इधर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस थिकनेस वाली 460 थिकनेस वाली ड्राइंग, ऐसी ही ड्राइंग डेवलप करनी पड़ेगी इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए। तो क्या करिए कि ये जो पहले वाली ड्राइंग थी इसका जो आउटर डायमेंशन हमने बनाया था उसको मिटा दीजिए। मैंने मिटा दिया, इसको सारा मिटा दीजिए और अंदर वाले डायमेंशन को पहले कन्वर्ट करिए इस थिकनेस में। तो वो कैसे करना है, देखिए ये मान लीजिए अंदर है तो यहां से 115 तो छोटा हो जाएगा और उधर से भी 115 छोटा हो जाएगा। तो कितना छोटा होगा, 230। यानी जितने इंटरनल डायमेंशन है उसमें से 230 माइनस कर दीजिए और वो 230 माइनस करके पहले अंदर लिख दीजिए। तो जैसे ये 4000 है तो 4000 में से 230 माइनस अगर करेंगे तो 0, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7 और 3 मीटर 770। तो सिंपली क्या करिए, इसको मिटा के यहां लिखिए 3 मीटर 770। उसी तरह इसका करते हैं 5 मीटर वाले करते हैं तो 5000 माइनस 230 तो 0, 7, 7, 4 मीटर 770, 4 मीटर 770। सिंपल है। उसी तरह इसको तो ये कितना हो जाएगा, 2500 माइनस 230 तो 0, 10 में से 3 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 2270। तो इसको मिटाइए और यहाँ लिखिए 2270। उसी तरह 2000 है तो 2000 लिखिए, 230 माइनस कीजिए, 0, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 1770। तो इसको मिटाइए और यहाँ लिखिए 1770। अब हमने क्या किया कि सारे आउटर लाइंस जो हैं सारे इनर डायमेंशन हमने कन्वर्ट कर लिए। अब हमें क्या करना है आउटर डायमेंशन के लिए कि इनर डायमेंशन में 460 प्लस 460, क्योंकि अब इसकी थिकनेस कितनी है 460, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 3770 प्लस 460 प्लस 460। तो यहां गुना भाग करते हैं 3770 460 प्लस 460 या कहें कि 460 हो जाएगा 920। अब इसको जोड़ देते हैं 6 6 12 और 7 19 के 9, हाथ में 1, 7 1 8 4 12 4, 16 के 6, हाथ में 1, 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा 4 मीटर 690। अब इस डायमेंशन को यहाँ पे लिख सकते हैं 4 मीटर 690। ठीक है, इस डायमेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इस डायमेंशन में हमने कुछ लिया नहीं है। अब हमें चाहिए ये वाला डायमेंशन, हमें चाहिए ये वाला डायमेंशन। इसमें क्या करेंगे 1770 में जोड़ेंगे 460 प्लस 460, 0 6 6 12 7 19 के 9, हाथ में 1, 4 4 8 1 9, 9 7 16 के 6, हाथ में 1 1 1 2 2690। यहाँ लिखते हैं हम लोग 2690। अब हमें जितनी डायमेंशन की जरूरत है वो हमने लिख लिया है। अब इसी तरह इसी टेबल को नीचे दोबारा से भरना है। तो मैं क्या करता हूं कि इसी टेबल में भर देता हूं। आप लोग कॉपी पेन में तो नोट कर ही रहे होंगे, तो आप लोग दूसरे अलग से टेबल बना लीजिएगा। तो एबव ग्राउंड को लिखते हैं मैं बिलो ग्राउंड। अब बिलो ग्राउंड में क्या करना है, देखिए अब L1,
अब हम लोग बिलो ग्राउंड को सबको L1 डैश कर देते हैं, S2 डैश कर देते हैं, S1 डैश कर देते हैं, L2 डैश कर देते हैं, सो दैट कि थोड़ा डिफरेंस रहे। तो L1 डैश, अब L1 डैश की लंबाई कितनी हो जाएगी 4.690। तो इसको मिटा के 690 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 460 और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट है दिया हुआ है यहाँ 1500 तो 1.5। ये हम बाद में अभी कैलकुलेट करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब ग्रीन से ही लिखते हैं। दूसरा है L2 डैश, L1 डैश हो गया हमारा, एक और टिक मार देते हैं यहाँ, डबल टिक। अब L2 डैश ये रहा 2690। नंबर्स कितने L2 डैश के, एक ही हैं, और ये 2690 यानी 2.690 और इसकी थिकनेस ऑब्वियसली हो जाएगी 460.460, हाइट हो जाएगी 1.5 मीटर। तो वॉल्यूम अभी निकालेंगे बाद में। S2 डैश हो गया, डबल टिक। अब उसके बाद आता है शॉर्ट वाल 1। शॉर्ट वाल 1 ये है, इसकी जो डिस्टेंस, ये नंबर कितने हैं 2 हैं, तो ये 2 लिख लिया। 5 मीटर की जगह ये इसकी लेंथ होगी 4 मीटर 770, तो 4.770, थिकनेस 0.460, हाइट 1.5। ये अभी हम कैलकुलेट करके लिखेंगे। उसी तरह S1 हो गया, S2 ये है, S2 ये है, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर S2 के, एक टिक लगा देते हैं। और यह है 2270, तो 2.270, ठीक है। और थिकनेस हो जाएगी 460 और हाइट हो जाएगी 1.5 मीटर। तो ये हो गया, आपका टेबल भर गया। अब इसमें हम लोग इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो 2 गुना 4.690 गुना 0.46 गुना 1.5, दिस इज बिकम 6.47, ठीक है। उसी तरह L2 डैश हो जाएगा 1 इंटू 2.690 प्लस 0.460 प्लस 1.5, दिस बिकम्स 4.65। उसी तरह S1 डैश 2 गुना 4.770 गुना 0.460 गुना 1.5, तो 6.580। उसी तरह S2 भी है 2 गुना S2 डैश 2.270 प्लस गुना 0.460 गुना 1.5, तो ये आता है 3.13। तो ये हमने क्या किया, अब हमने ब्रिक वर्क बिलो ग्राउंड लेवल भी निकाल लिया। इसको जोड़ते हैं, एक बार जोड़ के देखें कितना आता है। 6.47 प्लस 4.65 प्लस 6.58 प्लस 3.13, दिस बिकम्स 20.83 मीटर क्यूब। तो 20 मीटर क्यूब कंक्रीट तो सिर्फ नीचे लगेगा, और मेरे ख्याल से इससे कम ही ऊपर लग रहा था। मैं भूल गया क्या डेटा था, तो आप वीडियो को पीछे जाके देख लीजिएगा और कंपेयर करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये आपका सुपर स्ट्रक्चर यानी जमीन के ऊपर ज़्यादा ब्रिक वर्क की ज़रूरत है कि ज़मीन के नीचे ब्रिक वर्क की ज़रूरत है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कुछ सुझाव है या कोई शिकायत है तो कमेंट में लिखिएगा।
और मेरा नया चैनल TA Dial 100 डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके एक बार देखिएगा, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।